हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल चॉक बोर्ड पर। तो बच्चों, ये हमारे क्लास 12 का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कंडक्टेंस। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। 2-3 टॉपिक हमने कवर किया था। तो उस पिछले वाले लेक्चर में जाके पहले वो सारी टॉपिक्स देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर इस लेक्चर पे आए। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट कर। कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड मे बी डिफाइंड एज इजी विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। देखिए इसमें सिंपल कह रहा है कि जो ये हमारा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। पहले तो रेजिस्टेंस एक बार और आप लोगों को बता दूं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट को किसी भी प्रोडक्ट में पहुंचाने का काम करता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर फैन है, ठीक है, फैन में हमको 10 वोल्ट का करंट देना है और आ रहा है 8 वोल्ट का करंट, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि फैन को 10 वोल्ट का करंट पहुंचाएगा। अगर जैसे 12 वोल्ट का आ रहा है तो 10 वोल्ट उसको देगा, 2 वोल्ट का करंट रोक देगा। समझे? एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट को किसी भी प्रोडक्ट तक पहुंचाने का काम होता है रेजिस्टेंस का। क्लियर? अब देखिए इसका फॉर्मूला G इज इक्वल टू 1/R, जिसकी SI यूनिट होती है साइमन। क्लियर? जिसको S से डिनोट हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग K से डिनोट करते हैं और ये हमारा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। समझ में आ गया? तो चलिए इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। K इज इक्वल टू 1/ρ। क्लियर? तो 1/R इंटू में 1/A जब करेंगे तो यहाँ पर 1/G इज इक्वल 1/R इज इक्वल टू, हमने पीछे ये भी जस्ट पढ़ा, G इज इक्वल टू 1/R था, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं G इज इक्वल टू 1/A। समझ में आ गया? ये हमारा बच्चों हो जाएगा फॉर्मूला। तो G/A इज इक्वल टू K। अब यहाँ देखिए बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस is 1 centimeter लेंथ एंड अक्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है वो उसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और उसका जो अक्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस टू द टोटल नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसको जब हम लोग छोटे पार्ट्स में आयंस के फॉर्म में जब उसको स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो टोटल नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमारा आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू आयंस इज आयोनाइजेशन। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग आयन में चेंज करते हैं तो उसे आयोनाइजेशन बोलेंगे। और सेपरेशन ऑफ आयंस, मतलब आयन को जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो उसे डिसोसिएशन बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए इसके कुछ फैक्टर हमको गिवन है, पीछे भी बता रहा हूँ। वी हैव स्टडी दैट द कंडक्टिविटी पावर ऑफ अन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। इसमें ये बता रहा है कि हमको पढ़ना है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। समझे? अब चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए इट डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन, डाइल्यूशन टेम्परेचर। ये 6 प्रॉपर्टी है जिसपे कि हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो होता है ये हमारे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। नो चेंज इज ऑब्जर्व इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं मिला। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसमें कोई नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर भी इन्वॉल्व नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज जनरली हाई, और जो कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर है वो जनरली बहुत हाई होता है हमारा। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये हमारा मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है। इट इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो केमिकल चेंज होता है रिजल्टिंग के डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है। समझ में आ गया? और इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और ये इसमें हमारे ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर का ट्रांसफर होता है वो हमारे आयंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इज जनरली लो। तो इसमें ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है उसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक होती है वो जनरली लो होती है। समझ में आ गया?
अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयंस लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि हमारे एटम और आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na है Na+, तो इस चार्ज को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो यहाँ जो Na पे चार्ज था, एक मिनट, ये चार्ज यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा। जैसे इस यहाँ पर एक चार्ज गिवन है, तो इस चार्ज को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये चार्ज क्या हो गया, स्प्रेस हो गया, ये चार्ज हट जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो जा रहा है, समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, द स्पेसिफिक एटम और आयंस विच लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशंस आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कोई एटम और आयन जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ऑक्सीडेशन के समय पे, तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। समझ में आ गया। ऑल द रिएक्टिंग स्पेसिफिक लिस्टेड अबव आर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट रिड्यूसिंग में बी डिफाइन एज, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिडक्शन को, द प्रोसेस इन विच एटम और आयंस गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, उस प्रोसेस में जिसमें हमारे एटम और कोई आयंस एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ हम लोग अगर Cl ले लें प्लस एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये Cl- हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ ले लेते हैं FeCN6 फेरिक साइनाइड, ये हमारा फेरिक साइनाइड है, यहाँ पर 3-, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा FeCN6 4-। क्लियर, समझ आ गया। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है यही होता है समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो बच्चों आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।